तीन चार बातें जरूर बताऊंगा जी कि ये जरूर। क्यों किया जा रहा है। देखिए, इसके मूल में हमको थोड़ा सा आर्थिक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको। एक साइंस एडवांसेस करके एक संस्था है जिसने 1900 से लेकर 2000 तक के इस कालखंड का 100 साल का धार्मिक कट्टरता का मुआयना किया, जी उसकी जांच पड़ताल की। जी उन्होंने ये पाया कि जिन जिन देशों में धार्मिक निरपेक्षता के मूल्य मजबूत थे, वहां आर्थिक विकास ज्यादा था, सामाजिक समरसता ज्यादा थी, लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपना काम बखूबी निभाया। लेकिन जहां जहां धार्मिक निरपेक्षता कमजोर हुई या कमजोर की गई, वहां पर आर्थिक विकास का ढांचा चरमरा गया। ये जो आप नया भारत देख रहे हैं, इसमें आपने एक चीज गौर से देखी होगी, क्योंकि मैं उस चीज को ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी रखता हूं, कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट जिसको आप बोलते हैं, जिस समय 2004 में यूपीए की पहली सरकार बनी, तो उस समय फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री लेकर आए, चिदम्बरम जी, और उन्होंने इस राजकोषीय घाटे को 4.3 पर पैग करने के लिए जी कदम उठाए। आज ये मालूम है आपको कि 106.9% राजकोषीय घाटा है। वेरी वेरी हाई। ये इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने वाला है। ये हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक तंत्र है, उसको चरमरा देने वाला है। आपको एक नए श्रीलंका की तरफ लेकर जाने वाला है। इसलिए इन चीजों से, कि बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आपके आर्थिक कुव्यवस्था पर, जो लोन्स के डिफॉल्ट हो रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इतना आप बट्टा खाते में डाल रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए लेके ऋषि अग्रवाल गुजरात से एबीजे शिपयार्ड के चले जाते हैं, आप उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। तो ये सब इन चीजों के ऊपर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनको क्या है कि धार्मिक कट्टरता का सहारा लेना पड़ रहा है, कि जो 106.9 यानी 100 रुपए आपकी इनकम है, 106 रुपए 90 पैसे खर्चा है। आप आरबीआई से ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, आरबीआई से ऑलरेडी आप रिजर्व उसके खत्म कर चुके हैं। आप किस जगह इसको लेकर जा रहे हैं आर्थिक विकास को। मैं दूसरी चीज इसलिए करना पड़ रहा है इनको ये काम, ये जो धार्मिक कट्टरता की तरफ जा रहे हैं, लाउड स्पीकर के जो इशू आ रहे हैं, मोहित कंबोज यहाँ पे 9,000 जो पूरी इंडिया से डिमांड आई है हनुमान चालीसा की, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अजान का मतलब क्या है। अजान बेसिकली कोई पूजा करने का या कुरान को पढ़ने का या उसकी आयतें का पढ़ने का कोई पाठ का चक्कर नहीं है। नमाज, अजान अजान बेसिकली एक बुलावा है नमाज के लिए मुसलमानों को। खैर एनीवे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना हूं कि जो 15% मुसलमान है हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ नफरत का एक वातावरण उत्पन्न करके ये 85% लोगों को कंसोलिडेट करने का प्रयास है, क्योंकि वो अभी तक श्योर नहीं है कि आगे आने वाला कोई भी चुनाव वो जीत सकते हैं। आज मैं एक और खास बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिन 4 स्टेट्स में 5 इलेक्शन हुए, जी बाई इलेक्शंस, उनमें 5 में हार गए। 5 बाई इलेक्शंस में 4 जी स्टेट में, उन जी 4 स्टेट्स में महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार में है, बिहार। बिहार में। इन चारों की कुल मिलाकर 143 सीट होती हैं लोकसभा की, लगभग 26%। मेरा कहना यह है कि यदि 40% वोट आपको यूपी में मिलता है, 60% वोट आपसे बाहर है, तो ये कभी भी श्योर नहीं है कि ये कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए इनको हमेशा ये चाहिए, ये करते रहना इनका वो है शगल, कि इन मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का वातावरण पैदा करके 85% जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, या जो भी इनकी बीट के लोग हैं, इनकी ऑडियंस है, उनको एक तरीके से अपने उसमें रखा जाए, जिससे कि वो इन्हें लगातार इनको वोट देते रहें और ये सत्ता में रहें। और प्रशासन, देखिए, दंगे होना या कोई रामनवमी में कुछ होना, ये कोई बहुत बड़ी वैसी वो चीज नहीं थी, ये पहले से होता रहा है। लेकिन जब ये प्रशासन और सत्ता के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो, उन्हीं जगह पर मुसलमान बस्तियों में, उन्हीं मुसलमान मोहल्लों में आप उसको लेकर जाएं, वहां पर खड़े करके 15 मिनट तक उल्टे सीधे गाने बजाएं, उनको प्रोवोकेट करें, और बाद में अपने ही लोगों के द्वारा पथराव कराएं पीछे से, और फिर बाद में उनको, जैसा कि श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, आपको पता है कि
बिना किसी आरोपी के अपराध सिद्ध होने के, संभावित आरोपी है तो पहली बात यह है, अपराधी भी नहीं है वो, संभावित आरोपी है, उसके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लेना। संविधान की कौन सी उसमें लिखा है, संवैधानिक सारी मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बजाय इसके कि कोई आदमी वहां अपील करे, सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लेकर इस तरह के जितने भी केसेस है इंडिया में उनको बंद करना चाहिए, जिससे कि इनके जो हाबके बढ़े हुए हैं, पर गर्ग धार्मिक साहब, पत्रता बढ़ सुप्रीम रही है। कोर्ट तो लगता है कि गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे लगता है कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा किसी घटना का। वो तो मैंने कहा कि ये सुओ मोटो लेना चाहिए, ये मैं इस पे नहीं कह सकता। आप देखिए आर्टिकल्स हैं बहुत सारे जो इन्वोक कर सकते हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपको मालूम है, मैं इसका जिक्र करना जरा चाहता था, यदि आप इजाजत दें तो। ये इससे शायद रेलेवेंट नहीं है आपकी डिबेट से, कि जिस समय इन्होंने लोगों के डीआर को रोका, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के और डीआरएस रिलीफ को, तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 341 में लगाना जरूरी था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अलाउंस बिना आर्टिकल 341 के इम्पोजिशन के नहीं रोक सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी हाई कोर्ट में दिल्ली में गया, निर्मल सिंह, जो कैंसर पेशेंट था, उसको हाई कोर्ट ने सुनने तक से मना कर दिया। उसने कहा था मैं कैंसर पेशेंट हूं, मेरा डीआरएस रिलीफ आप रोकेंगे और 3 इंस्टॉलमेंट रोकेंगे आप 1 जनवरी 2020 से 2021 की 30 जून तक, वो गलत होगा। मेरा कहना यह है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो जिस समय धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, ये उस स्टडी का एक निचोड़ था, एक निष्कर्ष था कि जिस समय कट्टरता बढ़ेगी, धार्मिक निरपेक्षता खतरे में आएगी, संवैधानिक संस्थाएं भी अपना काम करने में अपने को निरीह और असहाय महसूस करेंगी। ये आज का भारत है, न्यू भारत, जो आप मुझसे पूछ रहे थे। बिल्कुल आपने और सही इसका कहा। मेन कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आर्थिक कुव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और आपका जो वित्तीय कोष का घाटा यदि 108 हो जाता है, किसी तरीके से 8% हो जाती है आपकी फिस्कल डेफिसिट, और आपको पता होगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है, आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, वो भी बहुत पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा हो गया है ये फिस्कल डेफिसिट।